सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह सवेरे में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। टोक्यो से देश के सुपर हीरो घर लौट आए हैं। हवाई अड्डे के बाहर प्रशंसकों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां भी उड़ी। खेल मंत्रालय ने एथलीटों का जबरदस्त स्वागत किया। भारत माता की जय, वंदे मातरम। टोक्यो में इतिहास रचने वाले भारतीय हीरो को लेकर जैसे ही हवाई जहाज देश की राजधानी के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा, वैसे ही ये नारे गूंजयमान होने लगे। यहाँ से इन हीरो का काफिला अशोका होटल की तरफ चला तो मीडिया की गाड़ियों के साथ रिश्तेदारों और प्रशंसकों ने भी अपनी गाड़ी दौड़ा दी। हालांकि इस दौरान अफरा तफरी भी मची और कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां भी उड़ी। इसके बाद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व खेल मंत्री व कानून मंत्री किरण रिजिजू ने पदक विजेता एथलीटों को सम्मानित किया। 3 महत्वपूर्ण आर्थिक विधेयकों को सोमवार को संसद की मंजूरी मिल गई। ये बिल देश के आर्थिक विकास में मददगार होने के साथ आम लोगों की बचत को भी सुरक्षा देंगे। इनमें डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी बिल, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को समाप्त किया जाना, टैक्सेशन संशोधन बिल और कारोबार को आसान करने के लिए ट्रिब्यूनल बिल शामिल हैं। टैक्सेशन संशोधन बिल पर राज्यसभा की मोहर के साथ ही रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का भूत दफन हो गया। इस विधेयक से पूर्व काल से लागू टैक्स का अंत हो जाएगा। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी थी। इस विधेयक को लागू होते ही कोरियन एनर्जी और वोडाफोन के साथ 17 कंपनियों से जुड़े रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के सभी मामले खत्म हो जाएंगे। भारत में विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और निवेश में बढ़ोतरी होगी। वहीं बैंक के डूबने पर मिलेगी 5 लाख तक की इंश्योरेंस की राशि, यानी अब बैंकों में जमा धन 5 लाख रुपए तक इंश्योरेंस से कवर होगा। तालिबान के हमले और तेज हो गए हैं। 2 और प्रांतीय राजधानियों पर तालिबान का कब्जा हो गया है। जरंज, शबरगान और कुंदुज पर पहले ही नियंत्रण तालिबान का ही हो चुका था। आक्रामक तालिबान अब अफगानिस्तान में तेजी से दबदबा बढ़ा रहा है। 3 दिनों में उसने 3 राजधानियों पर कब्जा कर लिया है। पिछले 24 घंटे में उसने 2 और प्रांतीय राजधानी सर ए पुल और तखार प्रांत की राजधानी तालोकान को नियंत्रण में ले लिया। सामंगन के एक शहर पर भी तालिबान का कब्जा हो गया। राजधानी काबुल में कार्यवाहक रक्षा मंत्री को मारने की कोशिश के बाद अब एक रेडियो स्टेशन के संपादक की हत्या कर दी गई। एक संपादक का हेलमंद प्रांत से अपहरण कर लिया गया। रक्षा मंत्रालय ने पिछले 24 घंटे के दौरान 570 आतंकियों का मारने का दावा भी किया है। वहीं कश्मीर में आतंकियों ने फिर कायराना हरकत की है। अनुच्छेद 370 हटने के 2 साल पूरे होने के उत्सव पर निकाली गई तिरंगा रैली में शामिल रहे भाजपा किसान मोर्चा के कुलगाम जिला प्रधान गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी जवाहिरा बानो की सोमवार को आतंकियों ने अनंतनाग में हत्या कर दी। गुलाम रसूल सरपंच थे और उनकी पत्नी पंच। अब एक बहुत अनोखी खबर हम आपको बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS में अंतरिक्ष यात्रियों ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह को देखते हुए जीरो ग्रेविटी में ओलंपिक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की। इस दौरान उन्होंने तैराकी की, बिना जमीन के जिम्नास्टिक किए। इस संबंध में फ्रांस के अंतरिक्ष यात्री थॉमस पेसिक्यू ने रविवार को ट्विटर पर कई वीडियो साझा किए। फ्रांसीसी अंतरिक्ष यात्री पेसिक्यू यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA से हैं। उनके ट्वीट किए गए वीडियो में ISS के अंतरिक्ष यात्री बिना गुरुत्वाकर्षण के अपने प्रिय खेलों का मजा ले रहे हैं। उन्होंने शार्प शूटिंग में का भी सत्र रखा, जिसमें लक्ष्य अपना स्थान बदलता रहा। उन्होंने रबर बैंड जैसी बड़ी दिखने वाली एक वस्तु से निशाना लगाया। इसे वेटलेस शार्प शूटिंग का नाम दिया गया। उन्होंने कहा कि इस खेल में ध्यान केंद्रित करने और कौशल जीरो ग्रेविटी के संदर्भ में की आवश्यकता होती है। और अंत में बात जन्मदिन की। उन सभी दोस्तों एवं उनके प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की अनेकों मंगल कामनाएं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही विदा चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और रोचक जानकारियों के साथ सुबह सवेरे में। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।